लव और अट्रैक्शन ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज है। आजकल हम सोसाइटी में देख रहे हैं हमारे बच्चे अट्रैक्शन को ही लव कहने लग गए हैं। और कई बार क्या होता है, जब ये अट्रैक्शन में लड़की बेटी या लड़का होता है तो एक बड़ी समस्या का काम होता है माँ बाप के लिए। जब वह माँ बाप के पास उनको माँ बाप को पता लगता है कि हमारी लड़की प्यार में है, तो वो बता नहीं रही है पर माँ बाप को पता लगता है। जब माँ बाप उनसे पूछते हैं, कोई बातचीत होती है, प्रेशर करते हैं, तो वो बताती है हाँ मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ। तब माँ बाप के ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा टूट पड़ता है। लेकिन नहीं, हमें बड़े पेशेंस से काम लेना है, क्योंकि ये लव है, प्यार है। इसको ब्रह्मा विष्णु भी नहीं तोड़ सकते। इनको वो दो ही बच्चे तोड़ सकते हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। अभी वो प्यार में है, उनको उनके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगर माँ बाप उस बच्चे को उस समय पेशेंसली ये कहें कि बेटे बेटी हम तेरे साथ हैं, कोई बात नहीं, तेरी पसंद हमारी पसंद है, उनको समय दे। उस प्यार को जब वह कहते हैं हम शादी करना चाहते हैं, तो उसको लिंगर ऑन करें। जब हम उसको लिंगर ऑन करते हैं तब उनको टाइम मिलता है। अब माँ बाप विलियन से हीरो बन जाते हैं। जब माँ बाप विलियन से हीरो बन जाते हैं तो उस लड़के की जो कमियां होती हैं या लड़की की जो कमियां होती हैं वो एक दूसरे को दिखने लग जाती हैं। जो माँ बाप चाहते हुए भी कार्य नहीं कर सकते थे, अब वह कार्य बड़े आराम से होगा। क्यों? क्योंकि माँ बाप अब विलियन नहीं है। ये मिडिल लोअर मिडिल में बहुत देखा जाता है कि लड़की का अट्रैक्शन लड़के के प्रति बहुत हो जाता है। क्यों? लड़की कहती है मैं लड़के को फोन करती हूँ, वो मेरा फोन उठाता है, हेलो करती हूँ, मेरे से बात करता है, मैं मिलने को कहती हूँ, मेरे से मिलने आ जाता है। उस बच्ची को ये पता नहीं वो वेला है, वो खाली है, उस पे सिर्फ यही करने के लिए टाइम है। और जब वह लड़की शादी कर लेती है तो पछताती है, माँ बाप भी पछताते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम पेशेंसली काम लें, अपनी बेटी को टाइम दें, उसको मना ना करें। जैसे जैसे टाइम बीतता रहेगा आप अच्छा रिश्ता ढूंढिए, अच्छी ऑप्शन ढूंढिए। हो सकता है कि आप उसको उससे भी अच्छी ऑप्शन ढूंढ लाएं। जब आप बेटी के सामने अच्छी ऑप्शन लाएंगे और टाइम दे रखा होगा, आप विलेन की कैटेगरी में है ही नहीं है, तो कुछ ना कुछ उस समय के बीच में लड़की लड़के में थोड़ी खटपट हो चुकी होगी। और शायद लड़की आपकी थोड़ी सी ही एफर्ट से आपने जो लड़का पसंद किया है उससे शादी कर ले। ये एक चीज है। अगर आपको लड़के में कमी दिख रही है, लड़का खराब है, अगर लड़का सही है, लड़की ने चुना है, हमने उनको टाइम भी दिया और खुद को भी हमने टाइम दिया, 1 साल 2 साल जो भी समय बीता, तो हो सकता है उसके अंदर हमारी बेटी और बेटे की सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। बच्चे प्यारे होते हैं और जब वह नादानी करते हैं तो हम माँ बाप की बहुत जिम्मेदारी होती है कि उन बच्चों को हम पूरा सपोर्ट करें। वो शादी हमारी मर्जी से करेंगे या अपनी मर्जी से, ये तो एक बात है, पर सपोर्ट करने की हमारी जिम्मेदारी होती है। अगर वे अपनी मर्जी से कर रहे हैं तब भी हमें ये कहना चाहिए कि हम तुम एक दूसरे से सहमत नहीं है, हम इसी पे सहमति करते हैं। और ठीक है, तुम जिससे प्यार कर रहे हो बेटी, मैं तुम्हारे से सहमत नहीं हूं, तुम अपनी तरह से शादी करो, जैसे तुम्हें रहना है रहो, उसको भी एमिकेबली प्यार से हैंडल करो। क्योंकि जब इतना बच्चा हमने बड़ा किया होता है, हमारा उससे बहुत प्यार होता है, अट्रैक्शन होता है, हमारा बच्चे से एक लव होता है, सच्चा लव होता है, उसको उसकी एक शादी की इस घटना को नहीं, इस दुर्घटना से हम उसको बिल्कुल ये ना कह दें कि तू जान तेरा काम जान। आप समाज के चक्कर में पड़ के अपने रिश्तों को खराब ना करें। आप जीना तो बेटी नहीं है। आप क्या बेटी, हमने तो तेरे लिए अच्छा सोचा है, पर तू नहीं हमारी बेटी बात मानती है। जिंदगी तेरी है, तूने आगे बढ़ के चलना है, सुख दुख तेरा है। अगर चोट लगती है तो जख्म उसी को होता है जिसको चोट लगती है। दूसरा तो मात्र सहानुभूति दे सकता है, बेटी हम तेरे साथ थे, हैं और रहेंगे। बेटी का साथ मत छोड़िए। अब बेटी ने अपनी मर्जी से भी शादी कर ली है, वो ससुराल में जाने के बाद अगर माँ बाप साथ नहीं रहे तो वह पिस जाएगी। अगर माँ बाप की इतनी ही सहमति है, ठीक है बेटे हम सामाजिक तौर पे तेरे साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे हर माँ बाप को और सबको समाज का ही डर है। अब बेटी ने गलती कर ली है, उसको अगर हम समाज के डर से सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? उसने तो अनजाने में गलती करी, हम तो माँ बाप होकर जानकारी में गलती कर रहे हैं।
मेरी बात हो सकता है कुछ को खराब लगे, सही लगे, पर मैं इसी चीज को जानता हूँ, रिश्ते बहुत कीमती होते हैं, बेटियां अनमोल होती हैं, बेटियों का हमें साथ देना चाहिए, हमें बेटियों को समझना चाहिए। खाली समझाने से ही बेटियां नहीं अच्छी हो सकती हैं। कई बार हम खुद समझाते हैं, औरों से समझाते हैं, समझाते रहते हैं। क्यों ना हम बेटी को भी समझना शुरू कर दें। हो सकता है हमारी बेटी हमारे को कुछ ऐसी बातें बता पाए जिससे कि वो उससे शादी करना चाहती है या शादी करी है। मैंने एक सी बात बहुत बार रिपीट कर दी है, मैं यही कहना चाहूंगा, हमें रिश्तों को टाइम देना चाहिए, और जब हम रिश्तों को टाइम देंगे तो हमें ये लगेगा हमारा ये डिसीजन सही रहा। होना तो वही है जो बलवान है या जिसके हाथ में पावर है, चाहे वो लड़का लड़की की शादी के लिए उनके हाथ में पावर है, चाहे हमारे हाथ में पावर है, हम उनसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। होना वही है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, रिश्तों को टाइम देना सीखें, रिश्तों को टाइम दें। पेशेंस जो एक वर्ड है, उस पेशेंस को रखें। लव और अट्रैक्शन बच्चों को समझने के लिए समय दें। बहुत से रिश्ते आज तक स्वीट होम में ऐसे रिजॉल्व हुए हैं इस काउंसलिंग से। मैं अविनाश जैन, स्वीट होम अनाथ आश्रम, जो कि एक माइका के नाम से हम इधर कॉन्सेप्ट है जिसको रन करते हैं। हजारों महिलाएं आई हैं, अपने बच्चों के साथ आई हैं, उनको यहाँ पे काउंसलिंग हुई है और 100% घर में जाके रीसेटल हुई है। हाँ, कोई डिवोर्स हो चुका था या विडो हो चुकी थी तो उनको हमने यहाँ रख के उनके बच्चों के लिए रहने सहने का, पढ़ने का बंदोबस्त किया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।